स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ साइंस। आई एम आसिफा जुमिल। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 9th का इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हम लोग देख रहे थे, जिसमें 5 टाइप्स हम लोग पढ़े थे। 5 टाइप सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, इस तरह से हम लोग पढ़े थे। जिसको यहाँ पर हम लोग फ्रीजिंग पढ़े थे, मेल्टिंग पढ़े थे, कंडेंसेशन पढ़े थे, सारा टाइप पढ़े थे। तो 5 टाइप उसमें था, जिसमें 4 टाइप तो हम बता दिए थे। 5वां जो टाइप था हम बताए थे, इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़े। क्लियर? इसके बारे में आज हम लोग पूरी तरह से उसी के बारे में, दैट इज 5 जो टाइप्स था वो सब्लिमेशन था। तो सब्लिमेशन के बारे में भी हम लोग पूरी तरह से यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। इससे उसके बाद जो हम लोग 4 टाइप्स के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, लैटेंट हीट पढ़े थे, हाइडेड हीट पढ़े थे। हाइडेड हीट का हम लोग 2 टाइप्स पढ़े थे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको एलवी और एलएफबी हम लोग बोलते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन क्या होता है? कोई भी सॉलिड, जैसे हम लोग मान लो कि कोई भी सॉलिड चेंज करते हैं, अगर मान लो कि जैसे मान लो आइस तुम्हारा क्या है, सॉलिड है। अगर किसी भी सॉलिड को हमको चेंज करना होता है गैस के फॉर्म में, तो हम लोग क्या किए थे, पहले उसको टेम्परेचर दिए थे, वो क्या हुआ था, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आया था, वो मेल्ट किया था, वो लिक्विड स्टेट में आया था। फिर अगर हम लोग टेम्परेचर और इंक्रीज किए थे, तब वो क्या होता, वेपर के फॉर्म में यानी गैस के फॉर्म में जा रहा था। क्लियर? तो सॉलिड पहले क्या हो रहा था, पहले लिक्विड के फॉर्म में आ रहा था, देन वो गैस के फॉर्म में जा रहा था। समझ में? तो ये एक प्रोसेस होता है, पहले सॉलिड टू लिक्विड, देन लिक्विड टू गैस। लेकिन सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से तुम्हारा क्या बन जाता है, गैस के फॉर्म में चला जाता है। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस। समझ में? सॉलिड जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड अगर डायरेक्टली अगर वो गैस के फॉर्म में चला गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्लियर? या फिर वहां पर हम लोग देखे थे जो वेपर था, अगर मान लो कि सॉलिड को जब आइस को हम लोग मेल्ट किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, आइस मेल्ट किया, फिर अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आइस क्या हो गया, वेपर के फॉर्म में चला गया। तो सेकंड अगर उल्टा प्रोसेस रिवर्स करते हैं हम लोग तो क्या होता है कि वो जो वेपर जो होता है उसको कूल करते हैं, वो क्या होता है, वाटर के फॉर्म में आता है यानी लिक्विड के फॉर्म में आता है। फिर अगर उसको और अगर कूल करेंगे यानी और टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड जो है डायरेक्टली अगर वो गैस के फॉर्म में चला गया, बीच वाला जो स्टेप जो है लिक्विड वाला नहीं गया, सॉलिड डायरेक्टली अगर वो गैस के फॉर्म में चला गया, या गैस जो है, गैस दैट इज वेपर जो है डायरेक्टली अगर सॉलिड के फॉर्म में चला आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्लियर? सॉलिड डायरेक्टली अगर वो तुम्हारा गैस के फॉर्म में चला गया, या वेपर, गैस को ही हम लोग वेपर बोलते हैं, या फिर वेपर जो है डायरेक्टली अगर सॉलिड के फॉर्म में आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्लियर? तो पहले सब्लिमेशन का डेफिनेशन देखो, लिखे ऐसे, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग, हीट करने पर सॉलिड जो है डायरेक्टली क्या बन जाता है, वेपर के फॉर्म में बन जाता है। सॉलिड जो है, देखो वेपर को अगर हमको सॉलिड बनाना होता है तो वेपर, सॉलिड को जब हमको लिक्विड बनाना होता है या लिक्विड को गैस बनाना होता है, टेम्परेचर क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज करते हैं, तब जो है वो अपना स्टेट चेंज करता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जाता है। लेकिन अगर मान लो कि वेपर को अगर हमको सॉलिड बनाना होता है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, डाउन करना पड़ता है, यानी घटाना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है, यानी कूल करना पड़ता है। तो वेपर से अगर हम लोग सॉलिड के फॉर्म में करेंगे तो क्या करते हैं, उसको हम लोग कूल करते हैं, कूल मीन्स टेम्परेचर डाउन करते हैं। तो सेम यहाँ पर जब सॉलिड को हम लोग गैस के फॉर्म में चेंज करना है तो सॉलिड जो है डायरेक्टली अगर वो गैस के फॉर्म में चेंज होगा तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। क्लियर? अब बताए कि अगर सॉलिड गैस के फॉर्म में जाता है या गैस जो है सॉलिड के फॉर्म में डायरेक्टली बन जाता है, इस दोनों को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। ये नहीं, ये अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, ये बात को ध्यान में रखना, ये अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब यहाँ पे क्वेश्चन राइज करता है वहां मिस्टेक कर देते हैं, वो सब्लिमेशन वो दिमाग में उनके बैठ जाता है कि सॉलिड जो है डायरेक्टली वो गैस के फॉर्म में चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये तो है सब्लिमेशन, लेकिन गैस भी सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा तो इसको भी हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। समझ में? अगर सॉलिड जो है गैस के फॉर्म में चला गया, गैस जो है सॉलिड के फॉर्म में चला है डायरेक्टली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो सॉलिड को जब गैस के फॉर्म में भेजना होता है तो वहां पर टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। और जब गैस को सॉलिड के फॉर्म में उल्टा करना पड़ेगा, गैस को जब सॉलिड के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कूल करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग, हीट करेंगे तब वो डायरेक्टली वेपर में चला जाएगा, एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, यानी वेपर जो है डायरेक्टली सॉलिड के फॉर्म में चला जाएगा ऑन कूलिंग,
कूल करने पर इज नोन एज सब्लिमेशन। समझ में आया? तो ये चीज याद रखना, दोनों रिवर्स, सॉलिड टू वेपर, वेपर टू सॉलिड, दोनों प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। लेकिन सॉलिड को जब वेपर के फॉर्म में करना होता है वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, और जब वेपर को सॉलिड के फॉर्म में करना होगा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कूल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखे, सॉलिड चेंज इनटू वेपर, ये एरो दिए है, सॉलिड चेंज इनटू वेपर, सॉलिड जो है वेपर के फॉर्म में जा रहा है, दैट इज गैस के फॉर्म में जा रहा है, तो ये हीट कर रहे हैं। ये जो ट्रायंगल है ना, आगे जाकर देखना कि हीटिंग हम नहीं लिखेंगे, हीटिंग का हम सिर्फ सिंबल इस तरह दे देंगे। ट्रायंगल क्या बताता है, ये हीटिंग इफेक्ट करता है, ठीक है, ये हीटिंग बताता है, हीटिंग का सिंबल होता है। तो यहाँ पर हम इसलिए लिख दें कि याद हो जाए कि ये ट्रायंगल जो छोटा सा बनता है वो हीट बताता है। तो जब सॉलिड को हम लोग वेपर के फॉर्म में चेंज किए तो क्या करना पड़ा, हीट करना पड़ा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा, और जब वेपर को सॉलिड के फॉर्म में करते हैं तो डिक्रीज करते हैं, यानी कूलिंग करना पड़ता है। क्लियर? समझ में आया? अब यहाँ पर एक दो पॉइंट और यहाँ पर देखा, जैसे सब्लिमेशन एग्जांपल अभी हम दे रहे हैं, पहले एक दो पॉइंट इसमें देख लो, उसके बाद हम सब्लिमेशन का एग्जांपल देंगे, और वो 4-5 एग्जांपल उसको याद कर जाना, क्योंकि अक्सर इसी 4-5 में से जब ऑब्जेक्टिव एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना, तो तीन उसमें से रहता है, एक नहीं होता है। क्लियर? तो ये चीज 5-6 बताएंगे एग्जांपल, उसको याद कर लेना, या क्या करना है तो 5-6 बार पढ़ लेना, हो जाएगा याद। एक यहाँ पर होता है सबलाइन और एक होता है सब्लिमेट, इस दोनों पॉइंट को याद रखना, सबलाइन और सब्लिमेट। देखो, जो सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमेशन प्रोसेस करेगा, जो सॉलिड सब्लिमेशन का एग्जांपल पहले हम बता देते हैं, नैप्थलीन, ये तुम्हारा हम लोग घर में देख चुके होते हैं। नैप्थलीन बॉल जो है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब वुलन क्लॉथ्स को या ऊनी कपड़े को जब हम लोग बॉक्स में रखते हैं तो क्या करना पड़ता है हम लोग को, उसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया वगैरह ना लगे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक नैप्थलीन का बॉल डालना पड़ता है। उसमें क्या करते हैं, नैप्थलीन का बॉल डालते हैं, जो वो सेव करता है बैक्टीरिया वगैरह से। तो नैप्थलीन का बॉल तुमको मार्केट में मिल जाता है, हम लोग को अक्सर मार्केट में मिल जाता है नैप्थलीन बॉल। तो नैप्थलीन बॉल पैकेट में रहता है, वो खुला हुआ नहीं रहता, हमेशा पैकेट में रहेगा। क्यों खुला हुआ नहीं रहेगा वो भी हम बताएंगे। हल्का सा भी अगर उसमें एयर चला गया, एयर टाइट होता है, हल्का सा भी एयर जाएगा, वो अब धीमा धीमा खत्म हो जाता है, यानी डिसअपियर हो जाता है। तो जब हम लोग नैप्थलीन बॉल को, ये अक्सर हम लोग घर में यूज करते हैं, इसलिए इसका ज्यादा एग्जांपल देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को जो चीज हम लोग यूज करते हैं वो ज्यादा याद रह जाता है। और जो हम बताएंगे कुछ और का नाम बताएंगे, मान लो कि अमोनियम तुम्हारा क्लोराइड, ये भी तुम्हारा डिसअपियर होता है, तो अमोनियम क्लोराइड भी बताएंगे तो याद नहीं होगा। तो पहले हम एग्जांपल दे रहे हैं नैप्थलीन बॉल का। नैप्थलीन बॉल को हम लोग अक्सर बॉक्स वगैरह में डालते हैं, कपड़े में डालते हैं, ऊनी कपड़े में। तो ऊनी कपड़े में डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद, मान लो कि नेक्स्ट ईयर अगर मान लो कि 6 to 7 या 8-9 मंथ के बाद जब हम लोग निकालते हैं उस ऊनी कपड़े को, तो देखते हैं कि वो नैप्थलीन बॉल गायब हो गया, नैप्थलीन बॉल नहीं है उसमें। तो नैप्थलीन बॉल जाता कहाँ है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, नैप्थलीन बॉल जो है डायरेक्टली वो सॉलिड से वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आया, एयर के कांटेक्ट में आया, और बॉक्स में तो एयर होगा ही, तो एयर के कांटेक्ट में अगर वो आता है डायरेक्टली सॉलिड टू वो गैस बन जाता है। क्लियर? तो नैप्थलीन बॉल डिसअपियर हो गया। अगर वो बोलो कि वो स्टूडेंट ये भी तो बोल सकते हैं लिक्विड के फॉर्म में भी चला गया, वो थोड़ा टाइम लगता है। ये मत देखना कि अगर हम तुरंत लिया तुरंत डिसअपियर हुआ, थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 6 मंथ ले लेता है टाइम, ठीक है। लास्ट में भी अगर मान लो तो उसका बड़ा अगर बॉल डाले तो छोटा बॉल हमको उसमें मिलता है नैप्थलीन बॉल, तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लेकर के वो धीमा धीमा डिसअपियर होता है। वो डायरेक्टली सॉलिड टू क्या हो गया, गैस के फॉर्म में चला गया, सॉलिड टू गैस के फॉर्म में चला गया। दूसरा एग्जांपल इसका हम लोग एंथ्रासीन हो गया, तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड हो गया, इस तरह से 5-6 एग्जांपल है। इसका एग्जांपल अभी हम लिखेंगे। इस तरह से एग्जांपल होगा जो डायरेक्टली सॉलिड टू क्या हो जाता है, गैस के फॉर्म में चला जाता है। तो नैप्थलीन बॉल जो है, जो सब्लिमेशन कर रहा है, नैप्थलीन बॉल जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस के फॉर्म में जा रहा है, यानी वो सब्लिमेशन कर रहा है। तो जो सब्लिमेशन करेगा उसको हम लोग बोलते हैं सबलाइन। क्या बोलते हैं, सबलाइन। तो यहाँ पर देखो, सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन, जो सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमेशन में जाएगा, जो सॉलिड से, मान लो नैप्थलीन बॉल जब हम लिए, वो नैप्थलीन बॉल जब अगर मान लो कि इस नैप्थलीन बॉल है, इसको हम लोग बॉक्स में डाले, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली सॉलिड से क्या रहेगा, गैस के फॉर्म में जाएगा। तो ये नैप्थलीन बॉल क्या किया, सब्लिमेशन किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबलाइन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सबलाइन।
क्लियर। अभी हम बताएं कि सॉलिड से गैस में जाता है या गैस से सॉलिड में आता है, दोनों को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये तुम्हारा क्या है, ये सॉलिड जो है नैप्थलीन बॉल है, ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, गैस के फॉर्म में जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब्लिमेशन कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबलाइन। क्लियर। दूसरा एग्जांपल जब हम लोग लेते हैं, दूसरा एग्जांपल मान लो कि इसका जो हम लोग को अब ये वेपर के फॉर्म में चला गया, अब इस वेपर को हमको फिर से सॉलिड लाना है, ये हम लोग नैप्थलीन बॉल रखे, ये वेपर के फॉर्म में चला गया, अब ये वेपर को हमको फिर सॉलिड के फॉर्म में, क्योंकि वेपर टू सॉलिड या सॉलिड टू वेपर दोनों को सब्लिमेशन बोलते हैं, तो वेपर से जब वो सॉलिड के फॉर्म में आएगा और जो सॉलिड हम लोग को ऑब्टेन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेट। समझ में, जो सॉलिड हमको ऑब्टेन होगा सब्लिमेशन करने के बाद, जो सॉलिड हम लोगों को मिलेगा ऑब्टेन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेट, और जो सब्लिमेशन करेगा उसको बोलेंगे सबलाइन। क्लियर। ये नैप्थलीन बॉल है, नैप्थलीन बॉल सब्लिमेशन करेगा तो नैप्थलीन बॉल को हम लोग सबलाइन बोलेंगे। ये सॉलिड टू गैस के फॉर्म में जाएगा। कोई सब्सटेंस अगर गैस के फॉर्म में है और वो अगर सॉलिड के फॉर्म में चेंज होकर के हम लोग को सॉलिड सब्सटेंस मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो सॉलिड सब्सटेंस हम लोग को ऑब्टेन हुआ इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेट। ये पॉइंट रखना, रिमेंबर। क्लियर। देखो, सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलाइन। क्लियर। सॉलिड ऑब्टेन्ड, सॉलिड ऑब्टेन्ड, जो सॉलिड हम लोग को मिला है दैट इज वेपर टू सॉलिड के फॉर्म में, गैस टू सॉलिड के फॉर्म में जब वो चेंज हुआ, सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग, कूलिंग करने के बाद बताया है कि गैस से जब सॉलिड करते हैं तो कूल करना पड़ता है, गैस से जब सॉलिड करते हैं तो क्या करना पड़ता है, कूल। तो सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड सबलिमेट। क्या लिखिए, द वेपर ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड सबलिमेट। द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड सबलिमेट। समझ में, वेपर ऑफ द सॉलिड, जो वेपर के फॉर्म जो ऑब्टेन्ड और सॉलिड ऑब्टेन्ड हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबलिमेट। ये चीज क्लियर है। क्लियर। समझ में। इसका एग्जांपल तुम्हारा भी, इसका एग्जांपल हम लिख देते हैं, 5-6 एग्जांपल इसका लिख देते हैं यहाँ पर, सब्लिमेशन का एग्जांपल। पहला एग्जांपल तुम्हारा हो गया अमोनियम क्लोराइड। क्या हो गया पहला, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, ये जब बेसिक क्लास करवाया वहां पे बता चुके अमोनियम का वैलेंसी क्या होता है, अमोनियम पर चार्ज क्या होता है, अमोनियम पे +1 चार्ज होता है और क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। तो +1 -1 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4C। ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। दूसरा ड्राई आइस बोलते हैं या फिर ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड बोलते, ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ यूज करते हैं अभी हम बताएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इसका हो गया नैप्थलीन, नैप्थलीन बॉल। ठीक है, और एग्जांपल हो गया इसका एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। और एग्जांपल है अच्छा आयोडीन, आयोडीन हो गया तुम्हारा, कैम्फर हो गया। कैम्फर हो गया ATC। ठीक है, ये तुम्हारा एग्जांपल हो गया। ये है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन एक केमिकल है, इसको आगे पढ़ोगे जब एंथ्रासीन का क्या होता है फॉर्मूला, अभी हम लिखेंगे तो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। एंथ्रासीन ANTHRA, एंथ्रासीन। क्लियर, ये एग्जांपल हो गया सब्लिमेशन का। अब यहाँ पर देखो जो अमोनियम क्लोराइड ली है, ये हम लोग कैसे पता चला, सॉलिड से तो लिक्विड, सॉलिड से तो हम लोग गैस तो दिख रहा था क्योंकि नैप्थलीन बॉल हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, नैप्थलीन बॉल का एक्सपेरिमेंट हो रहा था वहां पर, लेकिन गैस से सॉलिड के फॉर्म में जो मिलेगा इसका तुम्हारा कैसे एग्जांपल होगा। तो इसका जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया है वो एक्सपेरिमेंट क्या करो, अमोनियम क्लोराइड तुम ले लो, एक बीकर में अमोनियम क्लोराइड ले लो और अमोनियम क्लोराइड को हीट करो।
अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे, उस बीकर में अमोनियम क्लोराइड लिए, बीकर को पूरी तरह से क्लोज कर दो, पिस्टन वगैरह लगा के या कॉटन वगैरह लगा के उस बीकर को क्लोज कर दो, यानी जब वो गैस के फॉर्म में बाहर जा रहा है ना तो वो बाहर ना निकले। क्लियर? तो अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग हीट करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है तुम्हारा, अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली वेपर के फॉर्म में दिखेगा। अगर मान लो व्हाइट जार में अगर हम कर रहे हैं तो व्हाइट जार में हम लोग को दिखेगा कि अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड के फॉर्म में जैसे ही हीट कर रहे हैं वो तुम्हारा वेपर दिख रहा है, वेपर के फॉर्म में निकल रहा है, व्हाइट कलर का वेपर हम लोग को उस बॉक्स में या उस जार में हमको दिखेगा। क्लियर? अब मान लो कि अगर उसके वॉल, अगर वॉल मान लो उसका वॉल काफी बड़ा है और वॉल उसका ठंडा है, वॉल उसका अगर ठंडा है तो कुछ ना कुछ वेपर जो है उसके वॉल पर भी जाके टच होगा, और वॉल क्या है उसका भी कूल है, वॉल ठंडा है ना तो वो वॉल क्या हो जाएगा, ठंडा है तो, और जैसे ही उस वेपर उस वॉल के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, और जैसे ही वो कूल होगा तो वो देखो सॉलिड के फॉर्म में हम लोग के उस बीकर के वॉल पर आके चिपक जाता है। समझ में? यानी उस बीकर के वॉल को अगर हम लोग देखेंगे तो वहां क्या मिलेगा, हम लोग को सॉलिड मिलेगा। समझ में? ये इसका एग्जांपल अगर मान लो ना कि ये एक बीकर लिए है, ये एक मान लो कि एक बीकर लिए और इसमें हम ये बीकर लिए, इसको हम लोग क्लोज कर दिए और यहाँ हम लोग ले लिए मान लो NH4Cl लिए। अब इसको नीचे से हीट कर रहे हैं तो जैसे ही इसको हीट करेंगे ना तो यहाँ दिखेगा तुमको, यहाँ डायरेक्टली जो है NH4Cl वेपर के फॉर्म में बाहर आते हुए दिखेगा। क्या दिखेगा? बाहर आते हुए दिखेगा। और इसका जो वॉल जो है ना, इसका वॉल जो है अभी मान लो कि ठंडा है, और जैसे ही ये वेपर इसके वॉल पर आके वॉल के कांटेक्ट में आएगा तो कुछ वेपर जो है इसके वॉल के कांटेक्ट में आने के बाद वो ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, और जैसे ही वो वेपर कूल हो जाएगा फिर वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। क्लियर? समझ में? क्या बनेगा हम लोग का, सॉलिड बनेगा। समझ में? तो यहाँ पर देखना सबलाइम और सब्लिमेट किसको बोलेंगे, ये जो NH4Cl जो लिए, अमोनियम क्लोराइड जो लिए है, इसको जो हीट कर रहे हैं ये सब्लिमेशन हो रहा है, यहाँ सब्लिमेशन हो रहा है, तो इस अमोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलेंगे, सबलाइम। क्या बोलेंगे? सबलाइम, क्योंकि ये सब्लिमेशन काम कर रहा है, सब्लिमेशन प्रोसेस में वर्क कर रहा है। क्लियर? अब जैसे ही ये तुम्हारा, जैसे ही ये सब्लिमेशन हुआ तो ये जो वेपर बाहर निकल गया, तो ये वेपर जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया, जो कांटेक्ट ठंडा था उस कांटेक्ट में आया, तो जैसे ही वेपर इस कांटेक्ट में आया क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, और जैसे ही वो वेपर ठंडा हो जाएगा, वेपर ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में बन जाएगा। इसके वॉल पर जो हम लोग को क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड उसके वॉल पर भी हम लोग को मिलेगा। तो अमोनियम क्लोराइड जो उसके वॉल पर जो हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेट। समझ में आया? तो ये जो अमोनियम जो हम लोग लिए अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलेंगे सबलाइम, क्योंकि ये सब्लिमेशन प्रोसेस कर रहा है। तो जैसे ही सब्लिमेशन किया, जैसे ये हम लोग को जो सॉलिड ऑब्टेन हुआ, कूल हुआ ना, ये इसके वॉल से कांटेक्ट में आया तो कूल हो गया ना वो वेपर, और जैसे ही वो वेपर कूल हुआ तो क्या मिला हमको, फिर अमोनियम क्लोराइड मिल गया। तो अमोनियम क्लोराइड जो हम लोग इसके वॉल पर जो चिपका हुआ मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेट। क्लियर? फिर समझ में आ गया सबलाइम और सब्लिमेट। समझ में? अब सेकंड एग्जांपल जो हम लोग लिए हैं, ये ड्राई आइस लिए, इसको हम लोग सॉलिड CO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड CO2, और ड्राई आइस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, अक्सर ये मान लो तुम्हारा स्टेज पर काम होता है। स्टेज पर जब सिंगर वगैरह देखोगी स्टेज पर आकर के परफॉर्म करते हैं, तो सिंगर वगैरह जैसे ही स्टेज पर आते हैं तो देखना नीचे उनके पैर की तरफ से एक गैस के फॉर्म में बाहर निकलता हुआ दिखेगा। समझ में आया? यानी वो जो गैस के फॉर्म में जो बाहर निकलते हुए दिखता है वो तुम्हारा CO2 होता है, ड्राई CO2 होता है। तो वहां पर हमको क्या करना, वेपर क्रिएट करना है, एक अच्छा सीन क्रिएट हो जाए, यानी अच्छा सा एक ये बन जाए, इसीलिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, एक वेपर क्रिएट करना पड़ता है। तो वो वेपर क्रिएट कैसे करते हैं, वहां पर स्टेज परफॉर्म जो कर रहे हैं, वहां पर कोई भी सिंगर मान लो, किसी भी सिंगर को ले लो, जब वहां पर वो अपना कोई भी स्टेज पर आते हैं, देखना उनके पैर की तरफ से हम लोगों को एक वेपर निकलता हुआ दिखेगा। वो वेपर जो होता है वो ड्राई CO2 होता है। तो ड्राई CO2 को वहां पर रख दिया जाता है, और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो डायरेक्टली ड्राई जो CO2 है वो क्या बन जाता है, वेपर के फॉर्म में चला आता है। ठीक है? तो वो स्टेज के लिए रखा जाता है ड्राई CO2, क्योंकि वहां से क्या हो, एक वेपर के फॉर्म में बाहर निकले। समझ में आया? वो होता है ड्राई CO2। उस तरीके से लोग सीन भी क्रिएट कर देते हैं उसका।
तो मैं उस तरह से इस तरह से एक सी बना देते हैं उसको, स्टेज को खूबसूरत लगने के लिए। वो ड्राई CO2, जहां देखो कि कोई भी स्टेज परफॉर्म कर रहा है वहां से एक वेपर गैस बाहर निकल रहा है, समझना कि क्या है वहां पर, ड्राई CO2 रखा गया। क्लियर? तो ये ड्राई CO2 है। तीसरा तो हमने बता दिए, नेपथलीन बता दिए, नेपथलीन बता दिए हम लोग, ये हम लोग रोज यूज करते हैं। नेक्स्ट हो गया एंथ्रासिन। एंथ्रासिन नेपथलीन की तरह एक गोली होता है, एक बॉल होता है। नेक्स्ट आयोडीन। आयोडीन भी जैसे ही कांटेक्ट में आएगा वो सॉलिड क्या होता है, गैस के फॉर्म में चेंज होता है। नेक्स्ट लिखे कैम्फर। ठीक है, इतना एग्जांपल समझ में आ गया। अब एक हम लोग बताए, क्योंकि हम लोग सॉलिड टू लिक्विड पढ़ चुके और सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस पढ़ चुके। अब हम लोग यहाँ सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू गैस देखेंगे। वहां यहाँ पे अब जो ट्राइंगल बना रहे हैं इसको याद रखना, और देखो यहाँ पे ट्राइंगल जो बना रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, ये तुम्हारा गैस। सॉलिड से अगर लिक्विड में जाएगा, सॉलिड से अगर लिक्विड में जाएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेल्टिंग बोलेंगे ना, मेल्टिंग। इसको मेल्टिंग और फ्यूजिंग भी बोलते हैं, जिसको हम क्या लिखेंगे, मेल्टिंग लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा बड़ा कर दे, ऊपर लिख दे, रुको एक मिनट, लिख देते ऊपर ही लिख देते अभी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर। देखो सॉलिड जब लिक्विड के फॉर्म में चेंज होगा, सॉलिड टू लिक्विड, जो क्या बोलेंगे हम लोग, मेल्टिंग या फ्यूजिंग भी बोल सकते हैं। तो मेल्टिंग लिख दो यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। लिक्विड जब सॉलिड के फॉर्म में जाएगा क्या बोलेंगे इसको, फ्रीजिंग। एरो देखना किधर एरो दिए है, लिक्विड जो है सॉलिड के फॉर्म में जाए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग। लिक्विड जब गैस के फॉर्म में जाएगा क्या बोलेंगे इसको, बोलो, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। और जब गैस लिक्विड के फॉर्म में आए क्या बोलेंगे इसको, कंडेंसेशन। जब सॉलिड तुम्हारा गैस के फॉर्म में आएगा, सॉलिड जब गैस के फॉर्म में आए क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सब्लिमेशन। अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं, सब्लिमेशन। और गैस जब सॉलिड के फॉर्म में आएगा इसको क्या बोलेंगे, दोनों को तो सब्लिमेशन बोलते हैं ना, दोनों क्या बोलेंगे हम लोग, सब्लिमेशन। क्लियर? समझ में आएगा सब्लिमेशन मींस। तो यहाँ पर देखो कि जब लिक्विड से हम लोग सॉलिड करेंगे यानी फ्रीजिंग करते हैं, टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है। अगर सॉलिड से लिक्विड करना होता है तो मेल्ट करना पड़ता है, मेल्टिंग करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। लिक्विड टू गैस के फॉर्म में आएगा तो वेपर, इसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं, यानी यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर उल्टा जाएंगे, लिक्विड टू गैस टू लिक्विड जाएंगे, कंडेंसेशन, कूल करना पड़ेगा। अगर मान लो कि गैस टू अगर सॉलिड गए, गैस से अगर हम लोग सॉलिड के फॉर्म में चले गए तो क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ता है। और सॉलिड से जब गैस के फॉर्म में, इसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर? तो आज हम लोग का सब्लिमेशन का पूरा टॉपिक निकल गया। नेक्स्ट टॉपिक यानी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हम लोग का कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। और जैसे ही इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर हम लोग का कंप्लीट होगा, ये चैप्टर हम लोग का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना ना भूलना। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो बताना कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम उस पॉइंट को नेक्स्ट क्लास में नए तरीके से बताने की कोशिश ट्राई करेंगे। क्लियर? चलो, थैंक यू।